बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब्स की दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त ज़ोहेब अली रिंद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज़ोहेब अली। लेटेस्ट एजुकेशन की हर अपडेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं। जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस ऑल करके, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और डायरेक्ट क्लिक भी कर सकें। दोस्तों, हम बात करते हैं BPS 5 to 15 एंड BPS 1 to 4। दोस्तों, सिंध के नौजवान हो जाएं तैयार। 5 to 15 एंड 1 to 4 की जॉब्स आने वाली हैं। सैयद सिंध के जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, एक IT डिपार्टमेंट में वहाँ गए थे। वहाँ भी नौजवानों के हक़ में बहुत अच्छा अपनी प्रेस में बयान दिया कि नौजवानों को हम जल्द रोज़गार के मौक़े भी देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी एक न्यूज़ चली थी कि वज़ीर आला नौजवानों को नौकरियाँ देने का भी ऐलान भी किया है। लेकिन ऐलान तो हर प्रेस में बहुत करते हैं, लेकिन देते क्यों नहीं। दोस्तों, अब ये बात हमारे सारे जो नौजवान हैं एहतजाज भी अभी तक कर रहे हैं, लेकिन कब तक ये एहतजाज करेंगे, कब तक ये नई नौकरियां आएंगी। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के लिए ये एक देख सकते हैं दाखिल भी कराई है। ज़फ़र अली बोजदार सनाफ गुलाम अब्बास बोजदार ने ये सुप्रीम कोर्ट में नौजवानों के लिए ग्रेड 1 से लेके 4 की जो जॉब्स हैं उन पर जो पाबंदी आयद है सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट पर यहाँ पर ये एक पिटीशन है जो दाखिल करा दी गई है। उसके बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन ये भी है, आप देख सकते हैं, ये सखर हाई कोर्ट बेंच की तरफ से केस जो था वो हाई कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया था, मगर उनके अभी तक फ़ैसला कुछ नहीं है, ना ही को गवर्नमेंट अभी तक कोई जॉब्स देने का ऐलान करती है। हम बात करें जनवरी 25 फरवरी के मुताबिक सिंध में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो नौकरियां हैं 2,50,000 से ज़ायद हैं। ये नौकरियां 25 जनवरी 2000 में यहाँ पर ये इंकशाफ किया गया है। इस हवाले से नौकरियों पर इतनी अगर नौकरियां पड़ी हैं तो गवर्नमेंट देती क्यों नहीं है। 5 to 15 वाले भी अप्लाई किया था, टेस्ट भी दी थी, मगर उनको भी अभी तक कुछ रोज़गार के मौके नहीं दिए गए, और 1 to 4 के भी मुलाजमीन को। आए आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो देखने के बाद अपनी राय कमेंट हमें ज़रूर दें, और इंशाल्लाह नौकरियों का जो नया सिलसिला है वो देने का वो फरवरी से स्टार्ट होने का इम्कानात हैं, क्योंकि पोर्टल जॉब्स के हवाले से नया बनाया जा रहा है जो 5 फरवरी से लॉन्च होगा, जिस पर काफ़ी नौजवान अप्लाई भी नई नौकरियों पर कर सकें। आए चलें आज की ये वीडियो देखें। मुगरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी वैकेंसीज क्यों खाली पड़ी हुई हैं? क्या इन असामियों को पुर करने की कोशिश नहीं की गई कभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपने बताया कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में कोई 2.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं। वो असामियाँ जो मुख्तलिफ महकमों में काफ़ी सालों से खाली हैं, क्योंकि सरकार की जानब से पुर करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि ख़जाने का हाल क्या है तो इस हिसाब से वो ठंडे हो जाते हैं। और बजट के दिनों में ऐसे होता है कि हर बजट में वज़ीर आला साहब या वज़ीर ख़जाना साहब जो है वो तकरीर में कहते हैं इस साल हम 50,000, 60,000, 70,000 जो है मुलाजमतें फराहम करेंगे। तो सारा साल ये जो लोग बेरोजगार हैं, जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या इससे ज़्यादा और तालीम हासिल की है, तो वो इंतजार करते हैं कि कब इश्तिहार आ रहा है, कब इश्तिहार आ रहा है, हम अप्लाई करेंगे, लेकिन होता नहीं है। इसी दौरान ये ज़रूर हुआ है कि महकमा तालीम में कोई 5-7 सालों में 60,000 से ज़्यादा असातिज़ा और दीगर जो है जो क्लर्कल साइड या एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे उनको भर्ती ज़रूर किया गया है, वो IBA के ज़रिए। इसके अलावा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो असामियाँ हैं 16 ग्रेड की, 17 ग्रेड की, वो भी भर्ती किए जाते हैं। वो 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार ज़्यादा होता है। लेकिन उसके साथ ही 15-20 हज़ार, 30 हज़ार हर साल मुलाजमीन रिटायर भी हो रहे हैं। तो जैसे जैसे रिटायर होते जा रहे हैं तो एक तरफ वो वैकेंसीज खाली होती जा रही है, दूसरी तरफ जो वैकेंसी ऑलरेडी थी, तो ये सब मिलकर 2.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज अब खाली हो चुकी है। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में जो मुलाजमीन और अफसरान की मजमूई तादाद है वो 7.5 लाख से ज़्यादा है। अच्छा। इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो 5,04,000 है। जी ठीक है। अच्छा मुगरी साहब, आपने जिक्र किया कि सिंध सरकार का खजाना जो है वो बहुत ज्यादा बोझ बर्दाश्त करता है, तो इतने अफराद भर्ती कैसे किए जाते हैं फिर?
देखिए, सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, सरकार का काम रोजगार के वसाइल जरूर पैदा करना है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो है वो सरकारी नौकरियों पे लोग भी जो है इंतजार करते रहते हैं, और सरकार भी नौकरियों के बहाने लोगों से वोट लेते हैं। बड़े से बड़ा नारा होता है रोजगार का, वो भी सरकारी नौकरियों का। तो इस तरह से वो जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो ये अनाउंस करते हैं हम आपको नौकरियां देंगे, इतनी नौकरियां देंगे। तो जो पढ़े लिखे लोग या उनके वालिदैन हैं वो इंतजार करते हैं कि ये जो पार्टी ने कहा है ये यकीनन हमें वो नौकरियां देंगे। तो इस इतनी नौकरियां ये दे नहीं सकते, लेकिन ये वादे करते हैं, फिर बजट में भी पैसे रखते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं रखते हैं। लेकिन होता क्या है, जब ये देखते हैं कि अगर हम इतनी सारी असामियां हम फिल कर दें तो सरकार ने खजाने का जो बोझ इतना बढ़ जाएगा कि इनको तरक्याती काम रोकने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर इस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट के पास जो है वो 91 अरब रुपए से ज्यादा तनख्वाहें हैं। अच्छा। 91 अरब रुपए से ज्यादा महीने की तनख्वाहें हैं, और 21 अरब रुपए के करीब जो है वो है पेंशन, जो रिटायर होने वाले मुलाजिम हैं उनकी। अच्छा। और साथ में कोई 11-12 अरब जो है वो जो लोन ग्रांट्स दे रहे हैं मुख्तलिफ उनको इदारों को, वो है। साथ में जो लोन लिया हुआ है उसकी अदायगी करते हैं, उसके साथ ही लोन के ऊपर जो सूद है वो भी अदायगी करते हैं, और सरकार के अपने जो खर्च हैं जिसमें बिजली के बिल हैं, इंतजामी अखराजात हैं, वो भी करने होते हैं। लेकिन मुगीर साहब, इस बात को इशू बना ही नहीं सकते हैं ना पैसों के हवाले से। अगर देखा जाए तो 18वीं तरमीम के बाद सिंध सरकार को अच्छी खासी रकम मिली थी, तो ये सरकारी नौकरियां क्यों नहीं दी गई हैं उन बेरोजगार नौजवानों को? बिल्कुल बात बजा है, 18वीं तरमीम के बाद अच्छे खासे पैसे मिले हैं, लेकिन मसला यह है कि सरकार के पास पैसों की इतनी कमी नहीं है, लेकिन पैसे जाया बहुत होते हैं। अगर सही तरीके से पैसे यूटिलाइज हो जाएं तो ये मिसाल के तौर पर इन्होंने जो इंडस्ट्रियल जोन बनाया है पूरे सिंध में, सरकारी पैसा लगा है ना इंडस्ट्रियल जोन में। अगर प्राइवेट सनतें आए वहां पर सारे जोन आबाद हो जाए, जैसे पंजाब में है, जैसे दीगर ममालिक में होता है, तो रोजगार के वसाइल पैदा होंगे, तो सरकारी खजाने पे बोझ क्यों पड़ेगा? पड़ेगा ही नहीं। तो जब आप छोटे सनतें या बड़ी सनतें इस तरह की आप लगाए ना, आपके पास पैसा है तो आप लगाएं, लोगों को रोजगार के मौके दें। या एग्रीकल्चर वाली जो सनत है, एग्रीकल्चर आपका बैकबोन है, तो अगर उसको आप बढ़ा दें, एग्रो बेस्ड जो चीजें इनको लगानी थी पूरे सिंध में 6-7 यूनिट लगाने थे, हमने स्टोरी भी ब्रीक की थी कि वो सब के सब ऐसे पड़े हैं। अगर ये चीजें लग जाए हो जाए तो अक्सर जो नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान जिनके पास रिलेटेड डिग्रियां हैं, मसलन एग्रीकल्चर की डिग्रियां हैं, लाइफ स्टाइल की है, तो उस तरफ चले जाएंगे, वो खप जाएंगे। बहुत सारी सनत ऐसी हैं कि लाखों अफराद लग सकते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी के आसरे पे ना इनको आसरा दिया जाए नौजवानों को, ना ही सरकारी खजाने पे इतना बर्डन डाला जाए। देखिए, आपके पास वैकेंसी जरूर होती है। हाँ। एक घर होता है, वहां पर फर्ज करो कि आपके पास 7-8 की गुंजाइश है, लेकिन घर वाला क्या करता है, वो कहता है 7-8 की जगह 2-3 हो, ताकि एक बचत हो, मेरा जो घर का अखराजात है वो भी ठीक चले। तो एवरेज तो ऐसे चलाया जाता है। अच्छा मुगीर साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि ये जो वैकेंसीज थी ये तकरीबन 7.5 लाख थी, जिनमें से 5 लाख जो है वो फिल हैं। ये बताएं कि ये जो 2.5 लाख से ज्यादा खाली नौकरियां दस्तयाब हैं, इनमें अफसरान की कितनी गुंजाइश होगी? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पर इतनी ज्यादा वैकेंसीज हैं। कोई 1.25 लाख के करीब एजुकेशन महकमा तालीम में ये वैकेंसीज खाली हैं, 1.25 लाख से भी ज्यादा, और 1 लाख से ज्यादा जो है वो वैकेंसियां खाली है इसमें हेल्थ में, सेहत में। अच्छा। और इसके साथ महकमा आपाशी में, इसके साथ एग्रीकल्चर में, लाइफ स्टॉक में, थोड़े थोड़े महकमों में छोटे छोटे, लेकिन ज्यादा इनमें है कि 3-4 महकमे। पुलिस की 17,000 वैकेंसियां खाली है। अच्छा। तो इसमें अफसरान की होगी कोई 15-20 हजार अफसरान की गुंजाइश तो निकलती है 2.5 लाख में।